इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में अगेन, इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में आपको एक बड़ी मेजर बात ये समझनी है दोस्तों, कि आप लोकेशंस को लेकर के ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशंस को लेकर के अगर आप ढूंढेंगे तो आपको परेशानी होगी। हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से सिनेरियो हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, वो कौन कौन से सिनेरियो हैं। तो देखिए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम देखें, तो ये जो आपका सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का हब है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है। आपके फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे जो है यही से ऑपरेट होते हैं, सिलिकॉन वैली से ऑपरेट होते हैं, राइट। उसके अलावा ग्रेट लेक का एरिया, ग्रेट लेक, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इन सब के आसपास का एरिया जो ग्रेट लेक्स है, जो कनाडा और यूएसए के बीच में है, ग्रेट लेक्स का एरिया भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रोमिनेंट बात यह है कि ये जो ग्रेट लेक्स का एरिया है, ये किसकी तरफ है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यूरोप के साथ जोड़ता है, राइट। दो डेवलप्ड नेशन के क्षेत्र, ये डेवलप्ड, राइट। अमेरिका के साथ साथ यहाँ से एक वे मिलता है, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, स्वेज कैनाल, रेड सी होते हुए आप इंडिया और अ, एशिया के बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये सेगमेंट, ग्रेट लेक्स का सेगमेंट जो है, यूएसए और कनाडा का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो ग्रेट लेक के एरिया को आप इंडिकेट कर सकते हो, इस पूरे एरिया को आप इंडिकेट कर सकते हो। जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इंटूरियो, इरी, ओंटारियो, ये सारी जो है ग्रेट लेक्स की एरिया जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोमिनेंट सिचुएशन अवेलेबल कराती है। इसके अलावा अप्लेशियन रेंज, जो अमेरिका का, अमेरिका यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईस्टर्न अमेरिका का अप्लेशियन रीजन है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सिनेरियो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो ब्राजील कॉफी के प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है पूरी दुनिया में। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जर्मनी का रूर एरिया, जर्मनी का जो रूर एरिया है यूरोप में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आयरन की कई सारी मेजर इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर डेवलप है। इसके अलावा इस पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है रॉ मटेरियल के लिए, आयरन रिलेटेड रॉ मटेरियल के लिए, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, पूरी दुनिया में जो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स डेवलपमेंट, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर में जर्मनी नंबर 1 पर है। तो उसके पीछे रूर इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट, रूर एरिया का एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। ओके, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, देखिए अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आपसे मैप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट में कि सबसे लंबी रेलवे लाइन के बारे में बताइए, राइट। और वो किन किन एरियाज के बीच में आती है उनके बारे में बताइए, उनके बारे में नोटेशन दीजिए। ओके, आपसे शॉर्ट आंसर में भी चीजें आ जाती हैं ये कभी कभी, और कभी कभी जो है दो क्वेश्चंस के एक पार्ट के रूप में ये आ जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, इसको कवर करके जाइएगा। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे का मतलब, जब यहाँ पर ट्रांस शब्द मेंशन हो तो आप मान के चलिएगा कि ये कॉन्टिनेंट के, ये कंट्री के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को कनेक्ट करेंगे, फिर वो चाहे ट्रांस कैनेडियन हो, चाहे ट्रांस साइबेरियन हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांस कैनेडियन रेलवे, वैंकूवर, वैंकूवर से शुरू होकर के ये रेलवे जो है कैम्लुपुस, कैलर्गी, रिजिना, विनिपेग, कैडबरी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, हैलिफैक्स, और यहाँ फाइनली जो है हैलिफैक्स तक आती है। यहाँ पर ये फाइनली हैलिफैक्स तक आती है, और देखिए पूरे वेस्टर्न कनाडा को ईस्टर्न कनाडा से कनेक्ट करती है का भी मेजर। इसके अलावा इस रूट पर, इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे के रूट पर आप देखिए यूएस के बॉर्डर के साथ साथ, यूएस के बॉर्डर के पैरेलल जो है ये चल रही है, राइट। और यहीं पर आपका ग्रेट लेक, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रेट लेक का हिस्सा है। यहीं पर आपको ग्रेट लेक्स भी दिखाई देती हैं जो कि मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड हो रहा है पूरे के पूरे हिस्से को। वैंकूवर से अगर आपको हैलिफैक्स तक जाना है तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे आपको रास्ता प्रोवाइड कर रही है, राइट।
इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जिस तरीके का रूट है, इस रूट पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेगमेंट्स बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हैलिफैक्स से आप सिर्फ अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट हो जाते हो और अटलांटिक ओशियन के सी रूट को आप यूज़ कर सकते हो यूरोप तक जाने में, राइट? उसके बाद दोस्तों हम आगे